Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान दें। आपका काव्य में पहला पाठ है कबीरदास की साखी। कबीर को आपने पहले भी सुना होगा या नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। इनका जीवन परिचय क्या है। ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानसरी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म जेठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान और गुरु के बारे में पता चलता है। एक जनसूत्र के अनुसार इनका जन्म एक हिंदू परिवार में होता। इनकी माँ विधवा ब्राह्मणी थी, जिन्होंने लोग लाज के भय से इन्हें काशी के लहरतारा नाम का स्थान पर एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ से नीरू नामक एक जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने निसंतान होने के कारण इन्हें अपना लिया। और इस प्रकार ये नीरू और नीमा के पुत्र कहलाए। बाद में इनका विवाह भी हुआ। इनकी पत्नी का नाम लोही था। इनसे एक पुत्र और एक पुत्री भी पैदा हुए, जिनका नाम कमाल और कमाली था। मस्त मौला, निर्भीक और प्रकृति के कवि, व्यापक देशाटन और अनेक साधु संतों के संपर्क में आने के कारण बड़े ही सारग्रही और प्रतिभाशाली हो गए थे। अपनी दृढ़ मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में मगहर चले गए। लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहते थे। मगहर में मरने वाले को नरक प्राप्त होती है। इस मिथक को तोड़ने के लिए इन्होंने मगहर प्रवास कर दिया और उनकी मृत्यु 1598 ईस्वी में हो गई। थोड़ा तेज बोलिए, तेज। और तेज बोला, बोलेंगे अभी। और आपकी किताब में होगा ही। आप ये जीवनी पढ़ लेंगे तो अच्छा है। हम काव्य पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। पद्य, साखी के पद्यों को मैं पढ़ के अर्थ बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपनी गुरु की महिमा को प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं? कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे सच्चे गुरु की महिमा, महिमा माने बड़कपन, अपार है, अनंत है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया हुआ है। उन्होंने मेरा अनंत प्रकार से माने असीमित प्रकार से मेरा उपकार किया है। उपकार माने उपकार, अनंत माने असीमित, महिमा माने बड़कपन। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने लोचन, लोचन माने होता है आंख, अनंत माने असीमित आंख को, उघाड़िया माने खोल दिया है। अब असीमित आंख खोलने का मतलब मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है। मेरी दृष्टि को दिव्य बना दिया है, अलौकिक बना दिया है, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। और अनंत दिखावनहार, मुझे अनंत का दर्शन करा दिया है। अनंत का दर्शन क्या होता है? अनंत का दर्शन माने ईश्वर का दर्शन, अनंत सत्ता का दर्शन, प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। इसलिए मेरे गुरु, सच्चे गुरु क्या है? सच्चे गुरु का बड़कपन, सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है। समझ गए बच्चों? अब हम दूसरे काव्य पर चलते हैं। क्या लिखते हैं? कहते हैं दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिशाहुड़ा, बहुर नयाओ हट। दीपक दिया तेल भर, दीपक जानते हो जैसा शरीर रूपी दीपक। ये दीपक कैसा है? दीपक में तेल तो भरा जाता है,
लेकिन यह दीपक शरीर रूपी दीपक है। इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को भर दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी दिए में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को भर दिया है, और बाती दई घट, और उसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। बाती दई घट, अब पूरा किया विषाहुड़ा माने होता आवागमन, और इस प्रकार मैंने सांसारिक माया मोह को त्याग दिया है, आवागमन को त्याग दिया है, पूरा किया विषाहुड़ा बहुर न हट माने होता बाजार, लेकिन यहाँ इसका मतलब संसार। फिर मुझे इस संसार में कभी पदार्पण नहीं है, इस संसार में, इस बाजार रूपी संसार में फिर कभी नहीं आना है। तीसरा देखो, लिखते हैं बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जरा, उतर पड़े फरंग। लिखते हैं गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहे थे, बूढ़े थे पर उबरे माने बच गए, अब बूढ़े थे माने डूब रहे। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर जब चमकी तो हम बच गए। गुरु की लहर चमक, अब भेरा देखा जरा, भेरा माने नाव, जब नाव को हमने जर्जर देखा, यानी शरीर रूपी नाव को जब मैंने जर्जर देखा, मैंने टूटा फूटा देखा, तो हम उतर पड़े फरंग, शरीर को त्याग कर बाहर आ गए। कहने का मतलब यह है कि इस सांसारिक मोह माया से हम जब तक पूरी डूबे हुए थे, लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिला तो मेरे अंदर वो ऐसी दृष्टि पैदा हुई जिससे मैंने अपने इस जीर्ण शीर्ण क्षणभंगुर शरीर को त्याग कर ईश्वर में रम गए, ज्ञानमय हो गए, और इस भव सागर को पार करने में सफल हो गए।